हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने इनफाइनाइट जीपी के सम को स्टडी किए थे, जिसमें बॉल को ड्रॉप किया था 200 मीटर से, फिर ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल किए थे। तो उस तरह के जो इनफाइनाइट जीपी के सम्स थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसका यूज़ हम लोग जेईई मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रूविंग में काफ़ी सारे अच्छे काम आते हैं, और 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें भी इस तरह के यूज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह का इसका यूज़ करना है। ओके, इसमें बोला गया कि इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी, वेयर बी इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, शॉर्टकट में इसको हम लोग जी एम के नाम से भी जानते हैं, ऑफ ए एंड सी। ठीक है, अब बात करें कि इसके प्रूविंग की, ये प्रूविंग क्या है। ओके, सो ए बी सी आर इन जी पी, ठीक है, ए बी सी जी पी है। तो आप बताओ, जो बेसिक बात है कि अगर 3 नंबर जी पी में होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो अंडरस्टूड है कि कॉमन रेशियो सेम होता है, ये तो फॉर्मूला सबको पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सो दिस इज बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी। ठीक है, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी, हैंस प्रूव दैट। ठीक, तो ये चीज़ कहाँ से आया था वो मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है प्रूव करके। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। ओके, अब हम लोग ये क्वेश्चन से 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एएम भी पढ़ा हुआ है एपी चैप्टर में, और जीएम जस्ट अभी स्टार्ट की है। तो उसके कॉन्सेप्ट्स के मिक्स कर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट their AM, I mean to say arithmetic mean is twice of their GM, I mean geometrical means। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग geometrical mean यानी GM लिखते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, फाइंड द रेशियो। आपको जो रेशियो बताना है वो 2 पॉजिटिव नंबर बताना है। ठीक साहब, ओके, तो लेट कर लेते हैं 2 पॉजिटिव नंबर। शॉर्टकट में पॉजिटिव को इस तरह से लिखा जाता है, वो प्रैक्टिस तौर पर लिख दिया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव। ओके, ए एंड बी, हमने अपनी तरफ से 2 चीज़ को पॉजिटिव लेट किया, ए और बी नाम से। ठीक है, ओके, तो अब बताओ 2 नंबर के एम क्या पढ़ा गया हम लोगों ने, ए प्लस बी बाई 2, और जीएम क्या पढ़ा गया, अंडर रूट ए बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस वाला लेके चल रहा हूँ फिलहाल, अंडरस्टूड है, प्लस लेके चलेंगे, कुछ नहीं बोलता है तो प्लस लेके चलना चाहिए। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखते हैं क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, सही रहेगा। बोला गया है क्वेश्चंस में कि सच दैट, इस प्रकार से, देयर एम, जो एम है, इज ट्वाइस ऑफ देयर जीएम, यानी जो एम बराबर है वो जीएम के 2 गुने के बराबर है, जीएम के 2 गुने के बराबर है, जिसे इंग्लिश में कहा गया है 2 टाइम्स, यानी कि ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस का मतलब है 2 गुना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जा रहा है। ठीक है, तो एम क्या है, ए प्लस बी बाई 2 टाइम्स जीएम क्या बेटा, रूट ए बी। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब चाहो तो बोथ साइड होल स्क्वायर कर लो कैलकुलेशन के लिए। तो यार इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है उसको मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, देखो यार, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज 4ab। ओके, नो प्रॉब्लम, 4 के इधर मल्टीप्लाई कर लो और इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो 16ab को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, सो ए स्क्वायर माइनस 14ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या किया है, लेट 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। इसमें लास्ट टाइम काम कर ले,
इस पूरे एक्सप्रेशन में या तो आप बी स्क्वायर डिवाइड कर दो या तो ए स्क्वायर का, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिलहाल बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या कितना जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 14ab डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, इतना नोट कर लो। यहाँ से बी स्क्वायर फिनिश, एक सिंगल बी से एक सिंगल बी फिनिश। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 14a अपॉन बी प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है दैट एक्सप्रेशन में। किस तरह से, a अपॉन बी। तो मैं पूछूंगी क्वाड्रेटिक इसमें, तो आप बोलोगे a अपॉन बी में। जो लोग यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप a अपॉन बी को अगर x मान लो तो यहाँ से तुम ज़्यादा अच्छे से फिल कर पाओगे, समझे। देखो a बाई बी को x माना है तो थोड़ा लग रहा हो कि हाँ ये जान पहचान वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप इतना नोट कर लो। अगर हम लोग 14 की स्क्वायर करें सो आई थिंक 6 एंड आई थिंक 196 आएगा, कर लेते हैं। ठीक है, 196 आएगा, देख लो। -196 -4 तो ये हो जाएगा 192। अब 192 से फैक्टर कर लो, कुछ तो बाहर आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, इसमें से 4 बाहर निकाल लेता हूँ। तो इससे 4 अगर बाहर निकाला जाए तो रूट के बाद 2 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, समथिंग, चेक कर लो आप। इसमें से 4 बार निकालोगे तो बचेगा 4 8 जा 32 2 एंड क्वायर इज 3 4 4 जा 16 प्लस 3 19, सही है। अब इससे 2 कॉमन लेके नीचे वाला कैंसिल कर दो, ठीक है, 48 आ जाएगा। हालांकि 48 से भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 16 3 जा, सो आई थिंक 4√3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर दिया है, तो ये हमारा रिजल्ट आता है x इक्वल टू क्या, 7 ± 4√3, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू आया वो 2 आया, 7 ± 4√3। x के प्लेस पे क्या माने थे हम लोग, a अपॉन बी, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेशियो। जो 2 पॉजिटिव नंबर आप लेट किए हो उसका मुझे रेशियो बताओ। तो रेशियो के मामले में क्या आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो चुका है। अच्छा, जैसे यार इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 2 पॉजिटिव के नंबर का रेशियो बताना है, तो जैसे मैंने ए रेशियो भी बोला है, तो क्वेश्चन में थोड़ा बोला गया था कि 2 नंबर में ए पहले होना चाहिए बी बाद में होना चाहिए, तो कुछ बोला नहीं गया है। तो अगर एग्जाम में ए रेशियो बी के अगर आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर तुम बी रेशियो ए भी निकाल चेक करना। तो 4 ऑप्शन में से जो मिलेगा, अगर ए रेशियो बी मिल गया तो ठीक है, वरना बी रेशियो ए भी निकालना। तो जिससे आंसर आएगा वही हमारा फाइनल कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके गाइस, तो आप बोर्ड पे देख सकते हो क्या लिखा है। इसमें लिखा है इंट्रोड्यूस एन ज्योमेट्रिकल मीन्स, इसको रीड कर रहे हैं, एन ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी। सिर्फ ये बोला है बिटवीन 2 नंबर्स, वो नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, किस तरह का, ये कुछ नहीं, सिर्फ 2 नंबर हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या सिचुएशंस होने वाले हैं, ठीक है। ओके, देखो ए, ये हेडिंग है, ध्यान रहे जो लिखा हुआ था, उसके बाद हम यहाँ लिखवा रहे हैं। ए और बी के बीच में कितने ज्योमेट्रिकल मीन्स है, एन। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने जी लिखा है, जी का सिर्फ एक मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन्स, ज्योमेट्रिकल मीन्स, ज्योमेट्रिकल मीन्स, ज्योमेट्रिकल मीन्स, जी का सिर्फ और सिर्फ मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन्स। अब बात करते हैं सफिक्स को लेकर।
तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन्स, G2 मतलब सेकेंड ज्योमेट्रिकल मीन्स, G3 मतलब थर्ड ज्योमेट्रिकल मीन्स, और कितने यूज़ करने अपने को, n ज्योमेट्रिकल मीन्स, तो इसलिए यहाँ पे n लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह का रिजल्ट्स अगर आपके सामने आता है तो आपको लोग यहाँ पे 2 फॉर्मूले रखते हैं। क्या रखते हैं? 2 फॉर्मूले। ठीक है, ओके। वो 2 फॉर्मूले क्या क्या होते हैं देखो। फर्स्ट थिंग स्मॉल r इज इक्वल टू b अपॉन a एंड होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और जीके की वैल्यू होती है ठीक है। आप इतना नोट कर लो, फिर हम डिस्कशन करते हैं। ये सारा नोट कर लो आप पहले। ठीक है, आई होप नोट कर लिए होगे। तो क्वेश्चंस में मैं कह रहा हूँ कि ये 2 चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, ये दोनों अगर याद होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस होंगे बड़े इजीली वे में आप कर लोगे। ये 2 चीज़ बस, ये 2 रिजल्ट याद रखो बस आप। जीके मतलब AR पावर के, और R कैसे निकालेंगे, B अपॉन A, और उसके होल पावर है 1 अपॉन n प्लस 1। और अगर बात करें K की वैल्यू की, तो K यहाँ दिख रहा है। अब बात करें n क्या होता है, n, दिस n। तो यार इस सीरीज पे जो टर्म्स हैं वो n नहीं है, n क्या है, वो ज्योमेट्रिकल मीन्स के टर्म है। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स। कितने आपको क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल मीन इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे याद करो, जब इसी कॉन्सेप्ट पे हमने पढ़ा था इंट्रोड्यूस एन अर्थमेटिक मीन्स, तो वहाँ पर भी हमने n की जगह पे नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स लिखवाया था। ठीक है, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये जो नंबर है n, ये ज्योमेट्रिकल मीन्स को काउंट करने वाला n है। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूविंग की तरफ, ये किस तरह से प्रूफ हुआ। ठीक है, ओके ओके। अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग। बोला गया A G1 G2 G3 Gn कामा Gb ज्योमेट्रिकल मीन्स G1 G2 G3 और Gn तक है। तो ज्योमेट्रिकल मीन्स तभी नाम आता है जब ये सीरीज जो होगा वो Gp में 100% श्योर होगा। ओके, अब बात करते हैं इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है। गिवन क्या क्या आपको डाटा के हिसाब से। फर्स्ट टर्म है A, गुड, अच्छी बात है। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा हूँ, ध्यान रहे, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीरीज। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब भी पूछा जाता है तो मतलब पूरे सीरीज का पूछा जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म है टोटल, कंप्लीट, दिस कंप्लीट। ओके, यहाँ तक तो n है, G1 G2 से लेकर n तक तो n है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा नंबर छूट जा रहे हैं, A नाम का, B नाम का। तो मैं पूछूंगा सारे कितने हैं, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि इसका क्या कॉमन रेशियो पता है क्या कहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। कॉमन रेशियो कितना, स्मॉल r। अब अभी तक पूरे प्रोसेस में मैंने सिर्फ एक वेरिएबल को लेट किया है जिसका नाम है स्मॉल r। तो किस तरह से हम सोर्स का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ स्मॉल r के वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर पाएंगे, तो देखते हैं किस तरह से किया जाता है। तो उसके बाद यूज़ करना है, ये जो स्टेप दिखा रहा हूँ अर्थमेटिक मीन में भी इसी तरह से प्रूव किया था, आप जाके देख लो। बस यहाँ पे लेट किया था कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, उसके बाद लिखा था Tn+2, तो AM में भी लिखा था, GM पढ़ रहे हैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। तो बताओ Tn+2 क्या है, सीरीज का लास्ट टर्म है, क्योंकि भाई टोटल नंबर टर्म कितने n+2, तो ये कौन से नंबर पे आया होगा, n+2 नंबर पे, जिसकी वैल्यू क्या है b। तो ध्यान रहिए Gp का nth टर्म का फॉर्मूला है AR के पावर n-1 इज इक्वल टू b। यहाँ आ जाएगा AR पावर n+1 इज इक्वल टू b। ठीक है, ओके। तो यहाँ से R के पावर n+1
b upon a, so r is finally b upon a and whole power 1 upon n plus 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रूविंग में हमने स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है कि वो जो डायरेक्ट हम रिजल्ट याद करा रहे थे वो कहाँ से बना है, तो वो इस जगह से आया था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रूविंग का। फर्स्ट तो आ गया हैंस प्रूफ, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। अगर देखा जाए यहाँ पे जीवन, तो जीवन में पूछूं कौन से टर्म पे लिखा है, तो यार ये जो 1 लिखा है ना, जीवन का पोजीशन नहीं बता रहा है। ये जो 1 लिखा है ये ज्योमेट्रिकल मीन्स का पोजीशन है। अगर मैं पूछूं जीवन का कौन से पोजीशन पे है, तो आप कहोगे फर्स्ट सेकंड, यानी जो जीवन है वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। जीवन जो है सीरीज का पूछ रहा हूँ, ध्यान रहे सीरीज का, तो जीवन जो होगा इस सीरीज का सेकंड टर्म कहलाएगा, फर्स्ट सेकंड। और सेकंड टर्म क्या होता है, ए आर, सबको पता है। G2 क्या कहलाएगा इस सीरीज का, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर। सिमिलरली आगे, अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ये है, G1 बोल रहे हैं तो 1 आ रहा है, G2 बोल रहे हैं तो 2 आ रहा है, G3 बोल 3 आ रहा है। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते चले तो Gn क्या जाएगा, ए आर की पावर n, ठीक है। और इन सारे सिचुएशंस को अगर एक लाइन में बोला जाए कि जी के इज इक्वल टू कितना आएगा, भाई 3 था तो 3 आया पावर, 2 था 2 आया, तो जी के बोलूँगा तो ए आर के पावर क्या हो जाएगा, के। अब के की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि सारे रिजल्ट हमारे आते रहे एक लाइन में, तो के की वैल्यू क्या स्टार्ट करना चाहिए, 1 2 3 4 डॉट 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 एन। 1 रखोगे ये आ गया G1, के की जगह 2 रखा जाएगा तो G2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। के एक जगह 3 रखा जाएगा तो G3 ए आर पावर 3, ये आ जाएगा। इस तरह से करते करते आप जब के को n रखोगे तो Gn आ जाएगा, यानी लास्ट वाला ए आर पावर n। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। तो वो सारे रिजल्ट कैसे बने थे वो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा दिया हूँ। अब इस कॉन्सेप्ट पे यार जेईई मेंस और एडवांस में काफ़ी समय, और जेईई मेंस में तो खासतौर पे प्रीवियस ईयर से आया था इस क्वेश्चन से, ओके, मतलब इस थ्योरम बेस्ड, ओके, जिसमें एम जीएम मिक्स का क्वेश्चन किए जाते हैं और बड़ा पॉपुलर थ्योरम भी है। तो जो लोग को रिजल्ट डायरेक्ट नहीं याद होता है, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखवाया है, तो वो बेचारे एग्ज़ाम में इस तरह से वो सॉल्व करते हैं, तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब इस तरह से नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखो, उससे हमारा काफ़ी सारे समय बचने वाले हैं, ठीक है इस, ओके। ओके, जो क्वेश्चन जो थ्योरी अभी हम लोग स्टडी करके आ रहे हैं उसी पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, मतलब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे कैसे यूज़ किया जाता है फॉर्मूला पहले एक सीखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जो आया हुआ है, ठीक है। पहले देखते हैं इसको क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल 7 ज्योमेट्रिकल मीन्स आर इंट्रोड्यूस, किसके बीच में, बिटवीन 2 नंबर 4 and 8। तो क्या मतलब निकल के आता है, 4 and 8 के बीच में हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल मीन्स। तो क्वेश्चन बोला गया है 7 बोला 7 ज्योमेट्रिकल मीन्स, G1 G2 G3 G4 करते करते 7 तक, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल मीन्स इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब है कि जो सीरीज फॉर्म होगा वो 100% जी पे ही फॉर्म होगा, ठीक है। अब वो फॉर्मूले आपको सिर्फ वो 2 याद रखने हैं, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे बहुत सारे समय बच जाते हैं। तो ए पहला नंबर होता है, बी लास्ट नंबर होता है, और एन नॉट अ नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रहे, जाके लिखो क्या लिखा वहाँ पे, देखो जाके वहाँ पे लिखवाया था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स। तो कितने टोटल ज्योमेट्रिकल मीन्स है, तो यहाँ पे कितना बोला गया है 7, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या कहलाएगा 7। अब 1 by 1 हम लोग काउंट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट इज स्मॉलर, कितना हो जाएगा b upon a, ओके, 1 upon n plus 1, so what, b is 8, a is 4, 1 upon n plus 1, I mean to say 7 plus 1, कितना है बेटा 4 2 जा 8 and 1 upon 8। तो ये हमने स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन यार हमसे स्मॉल आर थोड़ी पूछा है, हमसे तो ये पूछा है ना G1 बताओ, G3 बताओ, G6 बताओ। तो अब एक एक करके फाइंड करते हैं।
फाइंड है फर्स्ट पार्ट, क्या है G1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फॉर्मूला था GK इज इक्वल टू क्या AR पावर K, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है G1 बताओ, तो K एक जगह 1 रख देंगे, G3 पूछेगा तो K एक जगह 3 एंड सेम J6 पूछेगा तो K एक जगह 6, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए क्योंकि हमसे G1 पूछ रहा है। A की वैल्यू यहाँ पे 4 है, R की वैल्यू यहाँ पे 2 के पावर 1/8 है, दिस इज आर ओके। अगर इस सबको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, बेस से में पावर ऐड होगा तो 17/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने G1 फाइंड कर लिया है, अब इसको नोट कर लो, हम अगला अब G3 फाइंड करते हैं। ओके अब चलते हैं G3 की तरफ। तो बताओ बेटा G3 क्या मतलब होगा, AR पावर 3 और A है आपका 4 और R है आपका 2 के पावर 1/8 एंड होल पावर 3, ठीक है। 4 क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, 2 का स्क्वायर इंटू A की पावर M की पावर N क्या होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3/8। सो बेस से में पावर ऐड हो जाता है तो ये 8 2 16 प्लस 3 19/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रहा सेकंड क्वेश्चन G3 फाइंड करने का। ये अब इसको नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया आपसे क्या G6। तो G6 पूछेगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं AR पावर 6, A है 4, R है आपका 2 की पावर 1/8 एंड होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4 क्योंकि 6/8 आएगा, कैंसिल करेंगे 3/4 हो जाएगा। इस 4 को लिख सकते हो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो 4 2 8 3 11/4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों चीज़ फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन JEE मेंस के होंगे, देखते हैं उसमें क्या है, और एडवांस में भी इसमें बनाए जाते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको नोट कर लो। ओके तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन अब दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग पहले सब्जेक्टिव तरीका अटेम्प्ट करेंगे किस तरह से किया जाता है, उसके बाद इसका ट्रिक पार्ट्स भी बताया जाएगा कि एग्जाम में जल्दी से कैसे किया जाता है। तो पहले वो बात आप सुन लो जिससे कि आपको थ्योरी का भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ट्रिक पार्ट भी हम बता देंगे। देखो यार ट्रिक पार्ट वही लगा पता है जिसको लेंदी वाला मेथड पता होता है, लेंदी का मतलब यहाँ पे जिसके थ्योरी के साथ यूज़ करना आता है, ठीक है, तभी वो ट्रिक भी खुद भी बना सकता है। कैसे मैं यहाँ बताऊँगा अभी, ठीक है। पहले आप देखते हैं क्या लिखा है। सो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ़ कैपिटल A इज़ AM ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो लैंग्वेज में क्या कहा गया, गिवन है कि जो कैपिटल A है ये AM कहला रहा है, कैपिटल A जो है वो इज AM, ये AM है किसका, ऑफ A एंड B। आपको दो नंबर दिया गया है A और B, इस दोनों नंबर का कैपिटल A कहला रहा है AM, यानी कि A इज इक्वल टू क्या ले सकते हो A प्लस B/2, यही तो हम लोग पढ़ते हैं, बोलो यार सही है। ओके A एंड B, सो कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B/2, दिस इज फाइनल। ओके तो हमने यहाँ तक पढ़ के ये काम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है एंड G1 G2 आर टू ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन A एंड B। अब आपको इसी नंबर यानी कि A और B के बीच में आपको दो अलग अलग नंबर के ज्योमेट्रिकल मीन्स लेने हैं जिसका नाम है G1 एंड G2। यानी कि अब आपको लैंग्वेज में क्या आगे बोला जा रहा है, G1 कामा G2 कामा B, यानी A और B के बीच में कितने ज्योमेट्रिकल मीन्स हैं, वो हैं दो नंबर, ठीक। अब क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन्स बोला है तो सीरीज तो GP में ही होने वाला है। तो फिर से वही दो बात, स्मॉल r कितना है B/A
और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/n+1, बोलो बोलो बोलो, होता है। और n क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स। तो यहाँ कितने यूज करने हैं, 1 2, यहाँ पे 2 यूज करने। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, यानी टोटल हो जाएगा 3। स्मॉल आर आ चुका, ठीक। अब चलते हैं फाइंड की तरफ। अपने को फाइंड क्या करना है, सो फाइंड इज g1³ + g2³। क्या फाइंड करना है, g1³ + g2³। g1 क्या होगा, g1 क्या होगा, g1 जल्दी बताओ, g1 क्या है, इस सीरीज का सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या होता है, a × r। g2 क्या है, थर्ड टर्म सीरीज का, ये हो जाएगा ar²। अब इसको जल्दी से करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अपना अपना अलग अलग मेथड से, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से देख के कर लेता हूँ। स्मॉल आर की वैल्यू कितना है, टेक आउट स्मॉल a, एंड सो दिस इज b/a होल पावर 1/3। ओके, या इसको हटा दो यार, प्लस a b/a के पावर 1/3 होल पावर 2, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। इसे लिख सकते हैं b की पावर 1/3, a की पावर 1/3, पावर अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 2/3 एंड a की पावर 2/3, ठीक है। सो a इज शिफ्टेड ऑन न्यूमरेटर पार्ट्स। a को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर 1 है, दिस, तो ये ऊपर जाएगा, तो कंप्लीट सॉल्व करने के बाद 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1/3 हो जाएगा, इसलिए सेम बात यहाँ पे भी, ये हो जाएगा a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3, ठीक है। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस में कॉमन क्या आ रहा है, तो अगर कॉमन की बात करें तो हम लोग इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो। किस तरह से बेटा बताओ, इसको हम लोग a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। a की पावर 1/3 एंड b की पावर 1/3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। चेक कर लो, सही है। और इसके नीचे कुछ बच, यहाँ पे कहीं गलती हो क्या, यहाँ चेक कर लो, सही है। 1 - 2/3 तो 1/3 बचता है, बिल्कुल सही है। और a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, फिर उसके बाद अगर, सॉरी यार यहाँ गलत हो गया है, क्या गलत हुआ, मिला कुछ, देखो यहाँ पे g1 की जगह ar लिखे हैं, लेकिन हमारा जो पावर है 3, वो तो खुद का भी तो क्यूब होगा, एंड दिस इज क्यूब, ठीक है। तो ये पार्ट मिस्टेक हो रहा था, इसलिए गलत आ रहा था, ठीक है। अब आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a³ r³, यहाँ आ जाएगा a³ r⁻6। अब तो एक लाइन का सवाल है, r³, देखो यार r की वैल्यू b/a की पावर 1/3, लेकिन जब क्यूब करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा शायद क्लियर हो जाए अच्छे से। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, ठीक है। सिर्फ स्मॉल आर की जगह पे एक क्वांटिटी रिप्लेस किया है। अगर यहाँ रखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा b/a 1/3 एंड होल पावर 6। तो यहाँ हो जाएगा 1/3, पावर कैंसिल हो जाएगा तो b/a बन जाएगा, प्लस a³, 3 × 2 = 6, सो दिस इज b/a का होल स्क्वायर। अब आंसर आने वाला है, तो आप इसको लिख लो ताकि मैं मिटा के आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ आना है, तो a से फिनिश, तो बचेगा a² b प्लस
ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये ख़त्म हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा, ए बी, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। और अब बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 कैपिटल ए, 2 कैपिटल ए, सो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू बी। ठीक है, तो यानी कि हम लोग अगर आंसर की बात करें तो वो आंसर है फर्स्ट पार्ट, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू बी। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अगर इसमें हम ट्रिक पार्ट की अगर बात करें सेम क्वेश्चंस में कि जल्दी से कैसे लगाया जाए, ठीक है, तो ट्रिक पार्ट इज द बेस्ट पार्ट। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन कहा गया कि कैपिटल ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है ए एंड बी का। तो काम कर लेते हैं, अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी अपनी तरफ कुछ भी हो, मान लेते हैं A1 है और बी भी ले लेते हैं 3। तो अब बताओ कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, ओके। लेकिन ट्रिक तभी लगेगा जब आप इस 3 वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर करके चारों के चारों ऑप्शन आपको अलग नज़र आने चाहिए, उसी स्टेप पे ये ट्रिक लगेगा, वरना नहीं लगने वाला है। मतलब आप स्मॉल ए और स्मॉल बी इस तरह के नंबर सर्च करोगे कि कैपिटल ए निकालने के बाद इसको चारों ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और जिसके करस्पॉन्डिंग चारों ऑप्शन अलग अलग आएंगे, सिर्फ वहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो चेक करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ रखा जाए तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 3 जा 12, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो 12 आ गया। अच्छा अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है, बी चेक करते हैं क्या आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग 2 2 जा 4 3 जा 12, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शन में भी 12 12 आ रहा है, इसलिए आपको सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेम बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पे जो ए को 1 रखा है, बी को 3 रखा है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ए बी रख लोगे फिर सारे ऑप्शन रख के काम हो जाएगा, नहीं। आप ए बी इस तरह से सर्च करोगे कि चारों ऑप्शन में रखने के बाद इनके चारों ऑप्शन डिस्टिंक्ट नज़र आने चाहिए, जो कि इस ए और इस बी पे नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें ए और बी की वैल्यू कुछ अलग सोचनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ, मान लो 5 रख दिया, सपोज करो 5 है, या आप 4 ले लेते हैं या 5 ले लो, कुछ भी, मान लो 5 है, ठीक है। तो अब निकालो ए की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब रख के देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, सो 2 4 जा 8 8 5 जा 40 एंड 43 जा 120, फर्स्ट ऑप्शन आ गया 120, ठीक है। अब इस कैपिटल है स्मॉल है बी की वैल्यू यहाँ रखो, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ आ जाएगा 2 4 5 के स्क्वायर 25 इंटू 3, तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 600 आ जाएगा। तो देखो अलग बना। अब आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन में। सो कैपिटल है तो बहुत आसान है यार, 5 4 जा 20 3 जा 60 एंड लास्ट ऑप्शन इज दिस पार्ट दिस एंड डिवाइड बाई 2, तो कम्प्लीटली 30 आ जाएगा। तो देख सकते हो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी और कैपिटल ए पे चारों ऑप्शन डिस्टिंक्ट आ गए हैं। इसका मतलब हम लोग जिस ए बी कैपिटल ए पे काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे ही करना सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं कि इसमें ट्रिक का क्या मतलब है वो भी समझते हैं। ओके, मैंने चारों ऑप्शन यहाँ लिख दिया, समझने में आसान रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं फाइंड क्या करना था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ए और बी के बीच में 2 ज्योमेट्रिकल मीन्स है जिसका नाम है G1 एंड G2, ठीक है। और अब बताओ स्मॉल r की वैल्यू क्या था, B/A एंड होल पावर 1/3। B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, A की वैल्यू क्या है 5 है एंड होल पावर 1/3। अब ये स्मॉल r आ चुका है, G1 क्यू G2 क्यू क्या होता है,
G1 की वैल्यू होता है AR क्यूब अपने प्लेस पे, G2 होता है AR स्क्वायर क्यूब अपने प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ से A की पावर क्यूब, R की पावर क्यूब, A क्यूब एंड R की पावर 6। तो जब ये स्मॉल a की वैल्यू यहाँ रखेंगे और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आप देखना इसका आंसर जो है 120 आ जाएगा। और 120 आएगा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन रखने पे A की वैल्यू सिर्फ 120 फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ट्रिक भी उतना आसान नहीं है, वो तो आपको जज करना पड़ेगा ना। मैंने पहले स्टेप में क्यों मिस्टेक किया था, क्योंकि वो सबसे होता है, क्योंकि रैंडम जब चेक करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि चारों ऑप्शन में रखने से आंसर आता हो, वो तभी आएगा जब चारों ऑप्शन आपके डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। तो वो हमने इसलिए इस तरह किया है, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ओके, तो एक जे क्वेश्चंस और भी यहाँ पे हमने पिक किया है, आप देख सकते हो। और ये बड़ा इस तरह का पैटर्न बड़ा रिपीट करते हैं कि 2 साल 1 साल ऐसे करने के बाद, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो 4 या 5 ईयर बैक है, ये 2-3 ईयर्स बैक है, ओके। तो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के डिफरेंस में इस तरह के फॉर्मेट पूछे जाते हैं खास तौर पे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है, सारे चीज़ों को एक एक करके समझते हैं, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि स्मॉल m जो है इज द अर्थमेटिक मीन है किस नंबर का, अप टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर L एंड N का, जबकि ये दोनों नंबर 1 से ज़्यादा है। यानी कि m जो है इज द अर्थमेटिक मीन, ये गिवन डाटा है, बिटवीन, दिस सिंबल इज बिटवीन, लिखने का सबको तरीका पता है, इस तरह शॉर्टकट में लिखा जाता है बिटवीन को, ठीक है, बिटवीन L एंड N। तो अब बताओ बेटा स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L प्लस N बाई 2, सो L प्लस N कितना हो जाएगा 2m, ठीक है भाई, ओके। सो दिस इज मेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो मैंने यहाँ तक पढ़ के सारे काम कर लिए, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। ये आपको नहीं करना है क्वेश्चन में, ये चीज़ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए। मैंने यहाँ तक पढ़कर आपको सारा काम करा दिया, इसमें सब ऐसा कोई चीज़ नहीं हम लोग कर सकते हैं जो आगे यूज होगा। हाँ, इस रिलेशन का कहीं ना कहीं यूज़ होगा, हम लोग वहाँ पर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इस ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है फिर कहा गया कि G1, G2 एंड G3 आर 3 ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन L एंड N। अब आपको G1, G2, G3 3 ज्योमेट्रिकल मीन लेने हैं, इंट्रोड्यूस करने हैं, लेकिन नंबर कौन से बीच है, L एंड N, ठीक है। तो यानी कि L और N के बीच में हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल मीन्स, क्वेश्चन कितना बोला है 3, तो क्या लैंग्वेज में ही तो कहना चाह रहा है। ज्योमेट्रिकल मीन्स इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब सीरीज किस में होगा भाई, जीपी में होना चाहिए। फिर से वही पुरानी बात कि हम बात करेंगे कॉमन रेशियो क्या आएगा। याद करो यहाँ पे A के प्लेस पे L लिखा है, B के प्लेस पे N लिखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन A 1 अपॉन N प्लस 1, ये तो होता है ज्योमेट्रिकल मीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे स्मॉलर क्या आ जाएगा, B के प्लेस क्या लिखा है N, A के प्लेस पे लिखा है L, N क्या होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स, तो कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1। सो आई थिंक कम्प्लीटली अगर सॉल्व करें तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाउंड कर सकते हैं n अपॉन l के पावर 1/4, ठीक, इतना आ गया। चलो भाई हमने स्मॉल r पे भी काम कर लिया अच्छे से, ठीक, और यहाँ पे l प्लस n इक्वल टू 2m है। तो हमने यहाँ तक भी पढ़ाई कर लिया अपना जो भी है। अब चलते हैं फाइंड, क्या अपने को करना है, फाइंड के बाद आपका आंसर है, ठीक भाई। सो G1 की पावर 4 टू G2 के पावर 4 प्लस G3 की पावर 4। सो आई थिंक मुझे नीचे लिखना चाहिए, इधर लिखेंगे तो स्पेस कम है, ठीक है, मैं ये नीचे लिख के दिखाता हूँ। तो G1 की वैल्यू हो जाएगा AR, ठीक, 2 टाइम्स G2 की वैल्यू हो जाएगा AR स्क्वायर, 4 तो अपनी जगह पे, G3 हो जाएगा AR क्यूब पावर 4, ठीक है, ओके। पावर 4 है तो इसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो A
किस जगह पे क्या है हमारे सवाल में, यहाँ पे देखो एक जब क्या लिखा है L, तो एक जगह हो जाएगा L। भाई जीवन क्या होता है, ए आर होता था ना, ए सीरीज का क्या होता था, ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिकल मीन, ए एंड बी के बीच में एन ज्योमेट्रिकल मीन। तो ए के प्लेस पे क्या लिखा है यहाँ पे, वो लिखा है यहाँ पे L, तो वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और आर के प्लेस क्या लिखा है, आई थिंक यहाँ लिखा है, देख लो, तो ये लिखा है n/L होल पावर 1/4 का पावर 4 2 टाइम्स L n/L के पावर 4 1 में, ठीक है, ओके। एंड लास्ट इज a की जगह पे L n/L 1/4 एंड होल पावर 4। अब इस 4 को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अगर करें हम, तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या बनता है, देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इस तरह से कर रहे हो तो आंसर तो नो डाउट आएगा ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक लेंदे जा रहा है, बट नो डोंट वेरी, आंसर उससे भी आने वाला है। तो यह आ जाएगा L के पावर 4 यहाँ पे n/L बचेगा सिर्फ, क्योंकि 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 में है, तो आगे बढ़े। L की पावर 4, सेम बात यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे R की जगह पर हमने क्या लिखा था, n/L, लेकिन खुद का स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पे खुद का क्यूब भी तो है, तो यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बिटवीन देम। तो यहाँ पे आ जाएगा n² डिवाइड बाई L स्क्वायर, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा L पावर 4 n³ डिवाइड बाई L³। हो सकता है तो मैं इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ से छोटा भी कर दूंगा, बट फिलहाल दिमाग में यही चल रहा है, तो ये कर लेते हैं। L से L खत्म हो जाएगा तो L³ बचेगा n प्लस, ठीक है, प्लस, तो इस तरह सिचुएशन बचते हैं। अब इन तीनों टर्म में अगर ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कॉमन भी निकल के आ रहे होंगे, ठीक है। मैं कहाँ मिटा दूँ, ये लिखते हैं यार, कोई बात नहीं। इसमें से कुछ कॉमन निकल के आ रहे हैं, जैसे L सब में है और N सब में, तो क्या बचेगा L² 2ln प्लस n², ठीक है। अभी जो ब्रैकेट दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो किसी चीज़ का होल स्क्वायर है। ये जो ब्रैकेट्स है ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, किसका है, ये है L प्लस n का होल स्क्वायर, L प्लस n का होल स्क्वायर, और L प्लस n की जब क्या ले सकते हैं हम लोग 2m, क्या ले सकते हैं बेटा 2m का होल स्क्वायर। सो दिस इज 4m स्क्वायर, और 4m स्क्वायर के L के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 4lm स्क्वायर इंटू n। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा कंफर्म होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, 4lm स्क्वायर n, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जेई के पिक करके, अब देख सकते हो रिजल्ट अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के तौर पे याद होते हैं तो काफ़ी सारे एग्जाम में समय बचते हैं, इसलिए मैंने वो 2 फॉर्मूला आपको याद करा दिया था। पहला था r = b/1/n+1, सेकेंड था gk = ar/k, वेयर k इज नेचुरल नंबर, आई मीन टू से 1 2 3 4 n तक, ठीक है। तो ये सारे सवाल खत्म हो गए, अब इसको नोट कर लो। अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। प्रीवियस जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो सब फिनिश हो चुका है, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ a1 a2 a3 a4 ... an-2 an-1 an आर इन जीपी। तो याद करो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई भी सीरीज जीपी में होता है तो उसका कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है यानी इक्वल होता है, a2/a1 a3/a2 a4/a3 ... जो भी सिखाया गया था, ठीक है। तो एक तरीका तो वो था ही जीपी को आइडेंटिफाई करने का, और एक तरीका यहाँ पे और है, लेकिन लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा, फिर तुम खुद यहाँ पे जान जाओगे कि यार हाँ ये तो फॉर्मूला बड़ा इजी है। तो पहले मैं इसको समझा लेता हूँ। जैसे आपके सामने एक सीरीज है, जैसे ये लिखा है, चेक कर लो पहले कि जीपी में है, तो प्लीज़ चेक करके देख लिए होगे अब तक जीपी में है। अगर यार फर्स्ट तो लास्ट का मल्टीप्लाई करें
कितना आएगा 32, इधर से सेकेंड और लास्ट से सेकेंड का मल्टीप्लाई करें तो शायद ये भी 32 आएगा, इधर से थर्ड आई मीन लेफ्ट से थर्ड और लास्ट से थर्ड का मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना आ रहा है 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को एक चीज़ मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन थे 2, 2, 4, 2, 6 कैसा नंबर होता है इवन, तो इस केस में इक्वी डिस्टेंस से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपस में इक्वल आ रहा है 32, 32, 32। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते तो, जैसे ये ऑड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना लिया हमने 5 लिया है, तो अगर ऑड होते तो देखा जाए तो इनका मल्टीप्लिकेशन 16 आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन भी 16 आ रहा है, लेकिन 4 का तो पेयर बना ही नहीं। तो जब ज्योमेट्रिकल मीन्स के सवाल हो तो ऑड नंबर जिसके बचते हैं अगर उसके पेयर नहीं बनते हैं तो वो अपने खुद के साथ पेयर होता है, आई मीन टू से खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का ना, 2 का 8 में मल्टीप्लाई, 1 का 16 में, तो इसलिए जिसका पेयर नहीं बनेगा वो खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हो 16, 16 एंड 16। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा जीपी को आइडेंटिफाई करने का कि इक्वी डिस्टेंस से प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। इक्वी डिस्टेंस आई मीन बराबर दूरी से, लेफ्ट और राइट से, राइट कह सकते हैं या लास्ट कह सकते हैं, फर्स्ट टू लास्ट, इधर सेकेंड, लास्ट से सेकेंड, लेफ्ट से थर्ड, लास्ट से थर्ड, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमेशा अगर इक्वल आता है तो भी एक तरीका होता है क्या आइडेंटिफाई करने का कि वो जो सीरीज है वो जीपी में होगा, जैसा कि हम लोग दोनों एग्जांपल्स में देखा। अब चलते हैं इस थ्योरी पे। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, अगर ये नंबर जीपी में है तो आज एक नया तरीका सीखने मिला कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जीपी में। तो क्या होगा, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई, इधर सेकेंड तो लास्ट से सेकेंड, लास्ट सेकेंड दिस, इधर से थर्ड तो लास्ट से थर्ड। ये सारी क्वांटिटी आपस में कैसे होने वाले हैं बेटा, बोलो भाई, क्या इक्वल होने वाले? ये सब इक्वल होंगे। अब मैं लास्ट का टर्म नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म इवन है कि ऑड है, इसलिए बस शुरुआत के 2-3 टर्म हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हुआ, आज की डेट में हम लोगों ने सीखा कि कोई भी सीरीज अगर जीपी में आइडेंटिफाई करना है तो ये भी एक तरीका होता है जीपी को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। यानी जीपी को आइडेंटिफाई करने के 2 रास्ते आज की डेट में हम लोग को मिल चुका है। पहला रास्ता क्या है कि कॉमन रेशियो सेम आ जाए, ये तो सबको पता होता है, ये बहुत कम लोग को पता होता है। आई थिंक कम का मतलब ये नहीं, परसेंटेज में नहीं बोल सकता हूँ फिलहाल, ओके। जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं उनको याद होगा। और आज की डेट में हम लोग सीख रहे हैं क्या, इक्वी डिस्टेंस से प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता है। तो ये तो मैथ से लिख दिया, अब इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं एक बार, ओके। हम लोगों ने जो अभी ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली अभी सीख रहे थे उसको मैंने नोट करके लिखवा दिया है, बात वही है बट उसको मैंने जो लैंग्वेज लिखवाया है, थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इन ए जीपी, किसी भी जीपी में प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट रैंडम कोई 2 टर्म नहीं लेने हैं, वो कैसे लेने हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड, दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंस पे लेना है। तो ये करने से वो आपस में अगर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कंडीशन यानी रूल कह रहा है कि जब 2 लोग का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वी डिस्टेंस से फ्रॉम बोथ एंड्स, तो ऐसा करने से प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आते हैं दिस। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो ये भी थ्योरी हम लोग यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं, अब इसको नोट कर लो, ओके। तो एक नया रूल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन्स, यानी कि G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, ये सब सीख चुके हैं। G1, G2, G3 क्या कहते हैं, उसे ज्योमेट्रिकल मीन्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर लिखा है G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, तो इन सारे ज्योमेट्रिकल मीन्स का अगर हम प्रोडक्ट करें, ध्यान रहे सारे ज्योमेट्रिकल मीन्स से एक भी मिसिंग नहीं है बीच में, ओके। तो इस केस में सारे ज्योमेट्रिकल मीन्स का प्रोडक्ट 2 नंबर ए और बी के बीच में जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है।
रूट ए बी की पावर एन, यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिकली, रूट ए बी की पावर एन। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। तो आई थिंक लैंग्वेज वाला भी सही है, कई बार एग्जाम में लैंग्वेज में पूछ दिया जाता है। और ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। देखो यार, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में कैपिटल जी पे एक क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्मॉल जी पे भी पूछे गए, आई मीन टू से G1 G2 G3 स्मॉल लेटर में सारे कुछ। ठीक है, तो ये तभी आपको लगाना है जब आपको लैंग्वेज पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सुनने को मिलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ एंड ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन टू नंबर A एंड B। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 5 ज्योमेट्रिकल मीन्स between two number 5 and 8, या 6 and 8 या 7 and 8 लिख सकते हैं, या 3 and 8 कुछ भी। तो सॉल्व करते हैं। पहले यार लैंग्वेज पढ़ के मैथमेटिकल एक्सप्रेस किया जाए तो उससे कुछ ज़्यादा फीलिंग आता है, यहाँ इस तरह से करना था वास्तव में। तो इनका कहना है कि 5 ज्योमेट्रिकल मीन्स है 3 और 8 के बीच में, सिर्फ कितने 5। तो ये जितने भी 5 ज्योमेट्रिकल मीन्स है, इन सारे ज्योमेट्रिकल मीन्स का आपको क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि ये फॉर्म लगा दो, तो A की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ पे B की वैल्यू 8 है, और N क्या होता था, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स। तो क्वेश्चन में कितना बोला गया है 5, यहाँ 5 लिख दिया गया। तो अब हम बात करते हैं G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ए बी के पावर एन, फार्मूला होता है, फार्मूला तो ये होता है ना। अब A की जगह 3 रखेंगे, B की जगह 8 रखेंगे, N की जगह 5 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 × 8 एंड होल पावर 5। सो फाइनल आंसर इज रूट 24 की पावर 5। तो आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन बात है यार कि क्वेश्चंस का बेसिक मीनिंग को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एग्जांपल दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग का जीपी ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एचपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो थ्योरम क्या है देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ़ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 आर इन जीपी, अगर कोई सीरीज हो वो किस में हो, जीपी में हो। जो स्टडी अभी करने जा रहे हैं इस तरह का हम लोगों ने एपी में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो एपी वाली बात हम बाद में याद दिलाएंगे, पहले जीपी में बात करते हैं। तो इसमें हम लोग किसी नंबर को ऐड करें, वो सारे नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन सारे नंबर सेम होने चाहिए, ध्यान रहे ऐड करने में। सारे नंबर सेम सब्ट्रैक्ट हो, अगर सारे नंबर मल्टीप्लाई हो, और सारे नंबर से डिवाइड हो, सेम नंबर से, आई मीन। ठीक है, तो हम थोड़ा सा याद दिलाते हैं, पहले एपी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज कर लें, ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। जैसे याद करो यार, जीपी की जगह जब एपी हुआ करता था, जीपी की जगह पे एपी, बस याद दिला रहा हूँ, इसको नोट नहीं करना अभी, सिर्फ सुनना है। तो जब एपी हुआ करता था तो हमने बताया था कि कोई भी सीरीज अगर एपी में होता है तो उसमें कुछ ऐड करें एक जैसा, या कुछ सब्ट्रैक्ट करें एक जैसा, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, एकदम सेम टू सेम नंबर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, या डिवाइड करें सेम टू सेम नंबर से। तो ये चारों प्रोसेस करने से जो सीरीज बनेगा, सीरीज के टर्म तो चेंज होंगे लेकिन इसका जो नाम होगा वो हमेशा ऑलवेज एपी में ही रहेगा। ये बात हमने एपी में स्टडी किया था। लेकिन यार हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जीपी, तो बात करते हैं सेम कहानी के साथ जीपी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो कहने का मतलब है ये सीरीज ऐड करने के बाद किस में नहीं रहते हैं, ये जीपी में रहेंगे। ये बड़ा ऑब्वियस है यार, ये कोई थ्योरम थोड़ी रटना है। ये बताओ
तो लोग रट रहे होंगे कि यार ये कैसे हो रहा है। देखो गिवन डाटा जीपी में है तो A2/A1, A3/A2, A4/A3 सब बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो बराबर ही नहीं आ रहे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल ही नहीं आ रहे। यहाँ देखो λ/A2/λ/A1 तो लैम्डा से लैम्डा खत्म हो जाएगा तो A2/A1, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो A3/A2, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो A4/A3। तो देख सकते हो ये वही कॉमन रेशियो आ रहा है जो गिवन सीरीज का दिया गया है, तो इसलिए कहा जा रहा है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन डिवाइड में भी देख सकते हो। तो अब मैं फाइनल बोलने जा रहा हूँ जो आपको याद करके दिमाग में रखने हैं। अगर ये सब आता ही नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ 2 बात याद रखो। कोई सीरीज अगर जीपी में है, ठीक है, कोई सीरीज अगर जीपी में है, सिर्फ उसमें 2 काम करने से हमेशा जीपी में रहता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, खत्म। आई रिपीट, सिर्फ 2 काम करने से वो सीरीज जीपी में हमेशा रहेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन अगर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो तो वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, नेवर और नॉट जीपी, कभी भी जीपी में नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे चैप्टर एचपी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।